तो चलिए शुरू करते हैं। बंदर के हाथ में माचिस दे दोगे तो पूरे शहर को तो आग लगाएगा ना। बाय द वे, जो आपने अटैक किया सर, उस अटैक के अंदर तो ऑलरेडी वहां से जो मिलिटेंट्स थे वो सारे छोड़ के जा चुके थे। मिलिटेंट्स वहां पे कोई मौजूद नहीं थे और वहां यहां से मुनीर जो है वो सुधरेगा। आपकी जानकारी क्या कह रही है? क्या मुनीर सवाल ही की नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। आज से मुनीर सुधरने वाली चीज ही नहीं है। उसने 10 साल हुकूमत करनी है, अभी उसके 3 साल पूरे नहीं हुए। वो 10 साल करना चाहता है। आपके ख्याल में वो सुधर के कर लेगा? उसको पब्लिक सपोर्ट के बगैर वो कर नहीं सकता ये काम। तो पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए इस तरह के ड्रामे वो चलाएगा, मजीद चलाएगा। और नवाज शरीफ साहब के सर के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि वो चल जाए, तो आप लोगों को मैं बता दूं, सांप को जितना मर्जी दूध पिला दो, डसना उसकी फितरत के अंदर होता है। ये आपको नवाज शरीफ साहब जो है वो भी, और ये उन जिन्होंने आर्मी चीफ लगाया है ना, वो भी, ये डसेगा जरूर आपको अगर आप लोगों ने इसको छोड़ दिया इसी तरह। तो ये मैं बात आपको वाजे कर, दिन को मुल्ला है, शाम को चाचू विस्की है, ठीक है? विस्की भी पूरी पीता है, सुबह इनको सुनाता है, हलक से गलत कोट करता है कुरान की आयतें, शाम को विस्की पे चीयर्स करता है, ठीक है चाचू। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल राजा ने पाकिस्तानी पीएम आसिफ मुनीर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। ऐसी बातें बताई जिसके बारे में जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। और पाकिस्तानी आर्मी चाइना के भरोसे इतना क्यों उछल रही है, ये सब पाकिस्तान के राज उजागर करके भरी डिबेट में पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी, जो देखने में मजा आने वाला है। वीडियो का आखिर तक जरूर से देखना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात क्यों कर रहे थे? मतलब वी ऑल नो कि न्यूक्लियर वॉरफेयर इज नॉट इजी थिंग। बट एक जहनी मरीज है, एक बंदा जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो वो दिमागी बीमार है, एक बंदा दिमागी बीमार है और वो अपनी हुकूमत चाहता है और वो अपने लिए, उसके लिए एक बंदर के हाथ में माचिस दे दोगे तो पूरे शहर को तो आग लगाएगा ना। तो ये चला सकता है, बटन क्यों नहीं दबा सकता ये? तो मार्क रूबियो की कॉल के बाद नहीं, मैं एक चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूं, आपने भी जो बाला जिक्र करा कि मार्क रूबियो की कॉल के बाद आदिल राजा, मार्क रूबियो की कॉल के बाद ये घुटनों पर आया और घुटनों पे आया, और कल के भारत के स्ट्राइक्स के बाद इनकी हवा बड़ी टाइट हुई है, बड़ी हवा टाइट हुई है कल के जो स्ट्राइक्स हुए हैं। यानी आज सुबह सुबह गालियां इतनी ज्यादा पड़ी थी जो आपने स्ट्राइक किए हैं, वो मेरे घर के बिल्कुल दीवार के साथ गिरा है। मैंने, मेरी वालदा को उन्होंने हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है वहां पे, उनको पाकिस्तान से निकल नहीं देते, अगवा कर लिया था मेरी वालदा को, और उसके बाद उसको जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उसको निकलने नहीं देते वहां से। मेरी उनसे रात को मैंने पूछा, उन्होंने कहा जो है वो चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस के ऊपर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अंदर अटैक हो गया है। इनको लान तान गालियां इतनी पड़ी थी कि इन्होंने रिस्पॉन्स अब जो है वो मजबूरी के तहत दिया। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइनीज सपोर्ट के साथ जो है वो एयर सुपीरियरिटी दिखाई है अपनी। ये आपको मानना पड़ेगा कि जंग जब होती है तो वो अब चाइनीज का इंटरेस्ट ये है। नहीं, जैश ए मोहम्मद का ठिकाना तबाह किया गया और मुरीद के में भी तबाह किया गया। आप जरूर इन इलाकों में जरूर आपने सर्व किया होगा अपने टैंकों के साथ में, तो वहां पर एक तस्वीर निकल के आई जिसमें दहशत गर्द के नमाज जनाजा में पीछे वर्दी में लोग खड़े थे। क्या आपने अपनी सर्विस के दौरान इन मरकजों का दौरा किया? क्या आपने इन आतंकवादी सेंटरों को आपने देखा, खास तौर से भावलपुर में, क्योंकि आप जरूर अपनी रेजिमेंट के साथ टैंकों के साथ वहां पे रहे होंगे क्योंकि आप 18 कैवलरी के ऑफिसर हैं। देखिए सर, इसमें ये बात आपको समझने की जरूरत है कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये 1980s से CIA और ISI ने मिलकर बनाए थे अफगान जहाद के लिए। जब अमेरिकन डंप करके जब काम निकल गया तो ये उस वक्त तक इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि अपना एक इकोसिस्टम ये बना चुके थे, एक टेरर फॉर्मिंग का इकोसिस्टम है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में, और ये जॉब्स भी ऑफर करते हैं। मदरसों में बच्चे इतने ज्यादा लोग पैदा कर भी देते हैं जिनको खिला भी नहीं सकते, तो मदरसा मुफ्त खाना देता है, तो मदरसों के अंदर उनको भेज जाते हैं क्योंकि स्टेट उनका ख्याल नहीं रखती। पाकिस्तान की स्टेट की प्रायोरिटीज अपने जर्नलों के पेट भरना है, तो जाहिर बात है स्टेट किस तरह इनका ख्याल रखेगी। तो इनका पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है। और बाय द वे, जो आपने अटैक किया सर, उस अटैक के अंदर तो ऑलरेडी वहां से जो मिलिटेंट्स थे वो सारे छोड़ के जा चुके थे। मिलिटेंट्स वहां पे कोई मौजूद नहीं थे, और वहां पे मेरे पास आई विटनेसेस रिपोर्ट है कि ऑलरेडी वहां पे सादा कपड़ों में गर्दी है, उसके पीछे वर्दी है, और इसकी जो तस्वीर निकल के आई, तो मैं मेजर आदिल राजा से सिर्फ यही सवाल पूछ रहा हूं कि आपने पाकिस्तानी अफवाज में नौकरी करी है, आर्मर्ड कोर ऑफिसर रहे हैं, तो आपने अपने आप इस तरीके के मंजर जरूर यहाँ पे अमेरिका और इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स जहाँ पे बैठी हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, तो तब भी ये डबल गेम होती रही है। जिम मैटिस ने, जो डिफेंस सेक्रेटरी भी हैं और सेंटकॉम के कमांडर भी थे, उन्होंने अपनी कॉल साइन केओस जो लेटेस्ट बुक लिखी है उसके अंदर इसको मेंशन किया है कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा था, और डबल गेम पाकिस्तान इनको एज अ प्रॉक्सी एलिमेंट जनरल मुशर्रफ यूज करते रहे हैं। आदिल राजा, एक बात जरूर मैं इसमें पॉइंट करूंगा कि आप एक्स मिलिट्री ऑफिसर हैं, आप भी प्रोपेगेंडा वॉर के शिकार हो गए। हमारा कोई भी तैयारा पाकिस्तान के जहाजों ने नहीं गिराया है,
और कोई इस तरीके की सर, चीज नहीं international हुई media है। reporting ये हार्डकोर ये propaganda warfare है, आदिल राजा। और हमारे अधिकारियों ने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई चीज नहीं यू हुई है। ऑल्सो अंडरस्टैंड आदिल राजा कि पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन को फ्लोट करा था और हमने डिबंक करा विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं रिटोरिक बोलना नहीं चाहता। पाकिस्तान की इतना सर पाकिस्तान की इतनी नहीं है पहुंच के वो कर रहा था, चाइना कर रहा था, ये मैं मान सकता हूं कि चाइनीज डिफेंस Maybe, चैंगडू obviously, एयर on Pakistan वेपन behalf, China कॉम्प्लेक्स must के be doing शेयर it, we don't बिलियन know ऑफ about डॉलर it. चढ़ गए हैं, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन सर पता चल जाएगा, ये इतना ज्यादा दूर तो नहीं है, इस तरह की चीजें छुपी नहीं रह सकती, पता चल जाएगी। हाँ बिल्कुल 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 पता लग जाएगी। आदिल राजा, मेरा आपसे एक अगला जो प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि क्या आपको लगता है कि यहां से मुनीर जो है वो सुधरेगा? आपकी जानकारी क्या कह रही है? क्या मुनीर सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। आज से मुनीर सुधरने वाली चीज ही नहीं है। उसने 10 साल हुकूमत करनी है, अभी उसके 3 साल पूरे नहीं हुए, वो 10 साल करना चाहता है। आपके ख्याल में वो सुधर के कर लेगा? उसको पब्लिक सपोर्ट के बगैर वो कर नहीं सकता ये काम। तो पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए इस तरह के ड्रामे वो चलाएगा, मजीद चलाएगा। और नवाज शरीफ साहब के सर के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि वो चल जाए, तो आप लोगों को मैं बता दूं, सांप को जितना मर्जी दूध पिला दो, डसना उसकी फितरत के अंदर होता है। ये आपको नवाज शरीफ साहब जो है वो भी, और ये उन जिन्होंने आर्मी चीफ लगाया है ना, वो भी, ये डसेगा जरूर आपको अगर आप लोगों ने इसको छोड़ दिया इसी तरह। तो ये मैं बात आपको वाजे कर दूं, पाकिस्तान की कौम भी आज जो बड़े नारे मार रही है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी पेट्रियट हैं, पाकिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं। पाक भारत जंग के अंदर हम कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जिस तरह आप लोग जो है अपने नारे मारते हैं, जय हिंद वगैरह के नारे मारते हैं। एवरी पेट्रियोटिक मैन इज सपोज्ड टू डू दैट, बट इफ दिस मैन इज अलाउड टू कंटिन्यू, इस बंदे को आपने चलने दिया, तो अमन की तो दूर दूर की बात है, अमन की आशा ही सिर्फ रह जाएगी। ये बंदा नहीं, अमन की आशा में तो आफ्टर भारत में जो रिजीम है उसमें अमन की आशा का कोई चांस नहीं है, उसमें अमन की आशा को कोई चांस नहीं है। एक मैं इसके बैकग्राउंड की मुनीर की बात करना चाहता हूं, ये क्योंकि बार बार आता है सोशल मीडिया पे कि मुनीर मदरसा छाप है, ये मदरसों से पढ़ा हुआ है, इसके वालिद साहब जो थे वो भी इसी एक मदरसे में पढ़ाते थे, तो इसकी सोच जो है वो वहाबी सोच है, बड़ी कट्टरपंथी सोच है। तभी एक फौजी इस तरह के नफरत भरे भाषण किसी कौम के बारे में दे रहा है, हिंदुओं के बारे में दे रहा है। क्या ये एक मदरसा छाप है? क्या ये मुल्ला मुनीर है जैसा वो भाई दिन को मुल्ला है, शाम को चाचू विस्की है, ठीक है, विस्की भी पूरी पीता है, सुबह इनको सुनाता है, हलक से गलत कोट करता है कुरान की आयतें, शाम को विस्की पे चीयर्स करता है, ठीक है। चाचू विस्की भी उसी का नाम है, और उसका नाम जो है वो डेहरी हसनाबाद जो उनका इलाका है, उसके गटर का ढक्कन भी उन्हीं का नाम है, ठीक है। और तो ये बंदा मुनीर भी यही है, चाचू विस्की भी यही है। सुने कर्नल साहब बैठे ना, ये स्टाफ कोर्स कर रहा था ना, तो इसका नाम द डिसीवर रखा गया था स्टाफ कोर्स की पब्लिकेशन के अंदर। जो बंदा एज अ मेजर, एज अ कैप्टन, द डिसीवर के तौर के ऊपर इस फौज के अंदर मशहूर है, कि कोर्समेट्स को पता होता है बंदा क्या है, वो आपकी रग रग से जानते हैं आपको। जो बंदा डिसीवर, धोखेबाज मशहूर है, उसके ऊपर वो धोखा नहीं देगा तो और क्या करेगा यार, वो उसने यही काम करना है दोबारा आके, ठीक है। और आप लोग आंखें बंद करके बैठे रहे कि कोई बात नहीं, माय एनिमी इज मेकिंग अ मिस्टेक, व्हाई शुड आई स्टॉप हिम। तो ये जो है ना, ये आके आपको अभी इसने जो काम किया है, ये दोबारा आके दोबारा भी करेगा, अगर इसको, इफ ही इज अलाउड टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान के जो जूनियर ऑफिसर थे वो इससे खुश हैं, या वो कहते हैं कि इसको साफ होना चाहिए अब यहां से? पाकिस्तान के जूनियर ऑफिसर 4000 एक अफसर ने मुझे ईद मुबारक का मैसेज किया, सिर्फ मैसेज ईद मुबारक का किया, इसने उसको अबडक्ट किया, उसका कोर्ट मार्शल किया, उसको 9 से 10 महीने जो है वो टॉर्चर किया गया। वो अभी आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अंदर पाया जाता है, मैं नाम नहीं उसका लूंगा, बीवी उसकी रो रो के मुझे बताती रही, मैं चुप करके मैं बर्दाश्त किया, उसने मुझे कभी कोई इंफॉर्मेशन पास नहीं की। I'm a थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर। यंग ऑफिसर्स जो है 4000 प्लस ऑफिसर्स को जनरल बाजवा और इसने मिलके अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट आर्टिकल 199 इसने बगैर वजह बताए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के तहत उनको लेटर ऑफ थैंक्स देके फारिग कर दिया है विदाउट बेनिफिट्स। कुछ तो बेनिफिट्स मिले। क्या नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं जूनियर ऑफिसर्स में इसके, अगर आप एक लाइन में समझा पाएंगे तो क्या मूड है जूनियर ऑफिसर्स में इसके बारे में, मुनीर के बारे में, मुल्ला मुनीर, चाचू विस्की के बारे में? सर ये पाकिस्तान आर्मी एक कॉलोनियल आर्मी है, अभी तक है, उसमें जो रैंक हायरार्की है वो इस तरह की है कि कभी भी म्यूटनी कामयाब नहीं हुई है, एंड देन देयर इज अ बेनिफिट इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म का है। 15 साल पे डीएचए का पहला प्लॉट, 22 साल पे डीएचए का दूसरा प्लॉट, आप करोड़पति 15 साल की सर्विस अच्छे बच्चे बन के कर लें तो आपको वो मिल जाता है, ठीक है। बहुत यंग ऑफिसर्स जो है उनके जज्बा मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनसे ये मिलने जाता है तो उनके वेपन से गोलियां तक निकाल लेता है, उनके वेपन से फायरिंग पिन्स तक निकाल लेता है। फिर तो प्रॉपर्टी डीलिंग है ना, ये जज्बे की बात तो नहीं है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, पैसा बनाए, बिलियनर बने, और क्या है फिर इसके अंदर? अभी तो यही चल रहा है, अफसोस से कहना पड़ता है। मैं तीसरी नस्ल हूं इस फौज की, मेरा दिल जुड़ा है इस फौज से, अभी तो यही चल रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।